हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद मैं एक कॉमिक्स अपलोड करने जा रहा हूँ। थोड़ा इस गैप के लिए क्षमा चाहूँगा। कुछ कार्य पड़ गया था जिस वजह से मैं कॉमिक्स अपलोड नहीं कर पा रहा था। फिलहाल मैंने खोजा है ये कॉमिक्स आपके लिए। ये इसका फ्रंट कवर आप देख लीजिए। विजय कदम, उस दौर के कॉमिक्सों का अलग अलग एक क्रेज होता था। अंसार अख्तर जी लेजेंडरी राइटर। राम रहीम का भी ऐड इसमें दिखा रहा है। मोंटी एक पेशेवर अपराधी था और इस वक्त एक दूसरे अपराधी राज सिंह की तलाश में घूम रहा था, जिसे धोखे से उसकी कुछ रकम हड़प ली थी। राज सिंह का फ्लैट इसी बिल्डिंग में है। राज सिंह का फ्लैट चौथी मंजिल पर था। उसे मेरी रकम वापस करनी होगी। खट खट। मोंटी, तुम्हारा बॉस राज सिंह कहाँ है? पीटर राज सिंह का पार्टनर था, उसके साथ ही रहता था। अभी कुछ देर पहले ही तक तो मेरी जेब में था, पता नहीं कहाँ निकल गया। ही डिशुम धाड़। अगले ही पल। अब बता, राज सिंह का है? मुझे नहीं पता है। तो इसी बात पे दोनों में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है और वो उससे कबुलवाने लगता है। मुझे राज सिंह से मिलना है। अगर तुमने उसका पता नहीं बताया तो तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ डालूंगा। पीटर, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तेरा तो बात भी बताएगा साले। धाड़। अब मोंटी ने रिवॉल्वर निकाल लिया। बोल वरना गोली मार दूंगा। पीटर खामोश रहा तो मोंटी ने जबरदस्ती रिवॉल्वर उसके मुंह में घुसेड़ दी। अब तुझे बताना ही होगा। फिर पीटर को सच बोलना ही पड़ा। राज सिंह इस वक्त सिराज नाइट क्लब में है। मोंटी पीटर को छोड़कर उठा। अगर राज सिंह वहां ना मिला तो वापस आके तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा। ठाक। कुछ देर बाद मोंटी सिराज क्लब के सामने टैक्सी में उतरा। वह सिराज नाइट क्लब का मालिक अर्जुन चौधरी था और वह शहर का सबसे बड़ा बदमाश समझा जाता था। अर्जुन चौधरी मुझे पसंद नहीं करता और मुझे भी उससे घृणा है। अगर राज सिंह से न मिलना होता तो मैं उसे इसी क्लब में न रखता। राज सिंह क्लब के हॉल में ही मौजूद था। वह रहा राज सिंह। इधर मोंटी के भीतर जाते ही दरबार ने इंटरकॉम से अर्जुन चौधरी को सूचित किया। बस अभी अभी मोंटी क्लब में प्रविष्ट हुआ है। वह यहाँ पे क्यों आया है? मोंटी राज सिंह के टेबल के निकट पहुंचा। आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया राज सिंह। क्या काम है मुझसे? मैं अपनी रकम लेने आया हूँ राज सिंह। शट अप एंड गेट आउट। देख नहीं रहे इस वक्त मैं एक दोस्त के साथ बैठा हूँ। मुझे तुम्हारे दोस्त से कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी रकम दे दो, मैं चला जाऊंगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर मैं तुम्हारे दांत तोड़ने के लिए मजबूर हूँ। धड़ाम। हॉल में भगदड़ मच गई। धाड़। यू बास्टर्ड। उफ। मोंटी फुर्ती के साथ उसकी छाती पर उठकर बैठ गया। बोल, रकम देता है या तेरी गर्दन तोड़ दूं? ये क्या हो रहा है मोंटी? छोड़ो दो उसे। अर्जुन चौधरी, बेहतर होगा कि तुम इस मामले से दूर ही रहो। पकड़ लो इस हरामजादे को। छोड़ दो मुझे। मेरे क्लब में आकर हंगामा करने का अंजाम जानते हो? मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है अर्जुन चौधरी। मैं राज सिंह से अपनी रकम वसूल करना चाहता हूँ। इसके लिए इसकी गर्दन तोड़ सकता हूँ। राज सिंह इस वक्त मेरा ग्राहक है। इस मेरे क्लब में तुम उसे छू भी नहीं सकते। इसे बाहर फेंक दो। भाग यहाँ से। फिर इधर आया तो जान से जाएगा। इस वक्त अर्जुन चौधरी के आदमियों से उलझना ठीक नहीं है। राज सिंह से तो मैं बाद में निपट लूंगा। कुछ देर और मोंटी एक शराब खाने में प्रविष्ट हो रहा था। राज सिंह ने मेरी रकम न लौटाई तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। फिलहाल तो शराब पीकर अपना दिमाग ठंडा करता हूँ। उस दिन मोंटी गुस्से में कुछ ज्यादा ही पी रहा था। एक बार मैंने एक और अद्धा और भिजवा।
उसी रात जब राज सिंह अपने फ्लैट पर वापस पहुंचा तो, अरे पीटर, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? इसका मतलब है कि मोंटी तुम्हारे पास नहीं पहुंचा। ओ, तो यहाँ पे वो आया था? हाँ, और उसी ने मेरी ये हालत बनाई। अगर मैं उससे तुम्हारा पता ना बताता तो वो मुझे गोली मार देता। लगता है मोंटी की मौत मेरे ही हाथों लिखी है। इस वक्त तो तुम अपने कमरे में जाकर सो जा पीटर, मैं बहुत नशे में हूँ इसलिए सोना चाहता हूँ। सुबह हम मोंटी से अपना हिसाब किताब चुकाने चलेंगे। पीटर अपने गृह में आकर सोने के लिए लेट गया। मुझे मोंटी और राज सिंह से आपसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। मैं मोंटी का मुकाबला नहीं कर सकता। पीटर को लेटे अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि ये तो बाहर का दरवाजा है। खुलने की आवाज़ आ रही, शायद राज सिंह फिर कहीं जा रहा है। 2 मिनट बाद, ओ गॉड, ये तो गोली की आवाज़ है। पीटर ने उठकर दरवाज़ा खोला। ओह, ये तो मोंटी है। तो क्या मोंटी ने राज सिंह पर गोली चलाई है? पीटर तेजी से राज सिंह के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा खुला हुआ था। गॉड, राज सिंह की तिजोरी भी खुली पड़ी थी। मोंटी ने राज सिंह की हत्या की और तिजोरी से रकम लेकर भाग गया है। फिर वो पुलिस को सूचना देने के लिए तुरंत ही फोन की ओर बढ़ गया। उधर मोंटी सुबह 10 बजे सोकर उठा। उफ, रात कुछ ज़्यादा ही पी गया था। अभी तक सिर धमक रहा है। लेकिन मैं अपने फ्लैट पर वापस कैसे पहुंचा? मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि मैं बार में बैठा शराब पी रहा था। वो शायद मैं नशे में बेहोश हो गया हूँगा और तभी उसकी नज़र कमरे के कोने पड़े। अरे, ये कौन सो रहा है? लेकिन ये तो जैक है। लेकिन ये मेरी फ्लैट में क्या कर रहा है? उठो। गुड मॉर्निंग मोंटी। तुम मेरे फ्लैट में क्या करो जैक? क्या मतलब? कल रात तुम खुद ही तो मुझे अपने साथ लाए थे। मैं क्यों लाया था? क्यों? जैक वास्तव में एक पेशेवर चोर था और मोंटी से उसकी दोस्ती नहीं थी, सिर्फ जान पहचान थी। क्या तुम्हें याद भी नहीं है? हाँ, कल रात तुम बहुत नशे में थे। मैं कंपनी बाग में एक बेंच पर लेटा हुआ था। मुझे देखकर तुम रुक गए थे और मुझे उठाकर अपने साथ लाए थे, और फिर तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहीं चले गए थे। सो गया था, मैं सो गया था। मुझे ये भी नहीं याद पता चला कि बाद में तुम कब आए। मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि जैक की कल रात मैंने बहुत शराब पी थी। इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है। अचानक उसका ध्यान नीचे किसी चीज से टकराया। अरे क्या है? रुपए। इतने सारे रुपए मेरे तकिया के नीचे कहाँ से है? लगता है आजकल तुम्हारा धंधा बढ़िया चल रहा है। तुम इतने सारे रुपए रखकर भूल गए। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। खटखट खटखट। देखना जरा जैक। जैक ने जैसे ही दरवाजे को घिसटनी खोली, धाड़। उफ। इंस्पेक्टर खान तुम? हाँ मोंटी, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। इंस्पेक्टर खान ने शहर के सभी अपराधी इंस्पेक्टर खान से शहर के अपराधी सभी घबराते थे। गिरफ्तार करने? लेकिन क्यों? राज सिंह की हत्या के अपराध में कल रात उसके फ्लैट पर तुमने उसकी हत्या की है। राज सिंह की हत्या क्यों हो गई? तुम ये क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर? मैंने उसे नहीं मारा है। शट अप। पीटर ने तुम्हें हत्या करके भागते हुए देखा है। कल शाम से ही राज सिंह की तलाश में घूम रहे थे। सिराज क्लब में तुमने राज सिंह से झगड़ा किया था और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन मैंने तो उसकी हत्या नहीं की थी। फिर ये राजन तुम्हारे पास फिर ये रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? तो गाइज, आज के लिए मैं इतनी ही स्टोरी डालता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी जल्दी ही डालूंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। आपके अमूल्य कमेंट्स मिलते हैं, वो हमारा मोटिवेशन करते हैं। मन लगता है, दिल लगता है। ऐसी तरह से ओल्ड और रियर कॉमिक्स जो आजकल कहीं मिल नहीं रहे, चाहे वो तुलसी हो, मनोज हो, राज हो, डायमंड हो, चाहे कोई भी पब्लिकेशन, पहले का जो कॉमिक्स था वो नहीं मिल रहा।
चलिए दोस्तों, फिर बाद में बात करेंगे। अपनी बातों को विराम देते हुए विदा लेते हैं आपसे। जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे इसी के आगे की स्टोरी लेकर के। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।